बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 10th हो या 12th, स्पेशली 12th है, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख रहे हैं, क्योंकि 11th के पॉलिटिकल साइंस से आपको हर बार ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा क्वेश्चन बैंक, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको 35 VVI ऑब्जेक्टिव्स लेकर के मैं आया हूँ। टाइप किया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, भारत कब गणतंत्र हुआ। देखिए, स्वतंत्र और गणतंत्र में बच्चा कन्फ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो गणतंत्र मतलब आपका 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब भारत गणतंत्र हुआ। उससे पहले स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्र पूछे थे 15 अगस्त 1947 को, गणतंत्र पूछे थे 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पर भी कंफ्यूज करते हैं बच्चा, तैयार पहले हो गया है और लागू बाद में हुआ है। तो 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को आपको तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ ये पूछा जा रहा था। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं है ये, अस्थायी याद रखिएगा। तो अस्थायी अध्यक्ष जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उसमें सबसे बूढ़े व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को बनाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है, करेक्ट है। उसके बाद 11 दिसंबर को चयनित किए जाते हैं, यहाँ पर वो भी क्वेश्चन है। संविधान सभा के पहले अस्थायी, यहाँ पर आ गया अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 दिसंबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला अगर क्वेश्चन है जो है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। याद रखिएगा 7 सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे। भारत में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, मतलब भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो ये 6 हैं। वर्तमान पूछ रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा वर्तमान में 6 है। भारत में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये 11 है वर्तमान में। जैसा कि आपको पता होगा पहले 10 था। ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को का जो शिक्षा है गार्जियन को देना, ये अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब कि कर्तव्य कर दिया गया था, तब से 11 हो गया है। तो ये याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपका हुआ था 1976 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल आपका सही है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी संविधान किसे कहा जाता है। मिनी संविधान किसे कहा जाता है, ये भी VVI क्वेश्चन है आपके लिए। मिनी संविधान मतलब छोटा संविधान। तो 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है, जो कब हुआ था, अभी देखिए हम लोग 1976 में। ठीक है, इसी में जो है आपके प्रस्तावना में 4 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द जोड़ा गया था आप कमेंट करके बताएं। और यहीं पर मौलिक कर्तव्य भी लागू किया गया। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, आपको पता होगा मौलिक अधिकार वाले भाग को, यानी भाग 3 को। किसको, भाग 3 को याद रखिए। मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में। कहाँ से किससे किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 अनुच्छेद तक है मौलिक अधिकार की चर्चा। पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, तो 7 थी, वर्तमान में 6 है। किसको हटाया गया है, कमेंट करके बताएं। भारत में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में भारत के जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो 395 अनुच्छेद थे। हालांकि अभी भी है, लेकिन इसी का पार्ट बन करके 450 प्लस हो गया है।
भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो अनुसूचियां कितनी थी? पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है। ठीक है, आपको पता होगा 1951 में पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई आपको 1985 में 52वें संविधान संशोधन में। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1992 में 93 में आपको 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से, और उसके बाद 74वें संविधान संशोधन में वही टाइम सेम ही है 92-93, उसमें आपको 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। वर्तमान में 12 अनुसूची। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो मौलिक अधिकार पहले 7 था। कितना था? यह मूल संविधान पूछ रहा है, तो मूल में पहले 7 था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। आप संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, जिसको अनुच्छेद 301 में रखा गया। पहले इसकी चर्चा अनुच्छेद 31 में थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया 1976 में। इसको रखा गया है आपका नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको पता होगा, 36 से लेके 51 तक भाग 4 में। तो उसी में से भाग 4A बनाया गया। भाग 4A, उसमें से 51A को जोड़ा गया, उसमें आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या 11 है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक वर्णित हैं? अभी मैंने चर्चा किया कि नीति निर्देशक किस में है? भाग 4 में। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत के चुनाव, या भारतीय नहीं होगा यहाँ पर, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 उसका सहायक होता है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो 61वें संविधान संशोधन में। ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो 12 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। देखिए, पहले राष्ट्रपति आपको लोकसभा के भी सदस्य की मनोनीत करता था, लेकिन वर्तमान समय में जो 2 था 2020 में, वो हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन को जो चुनता था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अब 2 पहले 552 हो सकते थे, ठीक है, 550 निर्वाचित, 2 मनोनीत। अब ये 2 को हटा दिया था, अब कितना होगा? 550 हो सकता है। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में होगा, देखिए इसमें से है, यहाँ पर जो है आपका, इसका ऑप्शन जोड़ दीजिए, 245 है वर्तमान में। यह मिस टाइपिंग है, तो 245 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कि वर्तमान में 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 233 जो है आपका निर्वाचित है राज्यसभा। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका बिहार बोर्ड पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम जो है आपका 60 सदस्य हो सकता है। लेकिन कुछ राज्यों में ये अपवाद है जहां 60 से कम आपको विधानसभा सदस्य हैं, जिसमें से सिक्किम भी एक है। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताइए वो कौन कौन राज्य है जहां पर 60 से कम विधानसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में बिहार के विधानसभा मतलब MLA की सीट कितनी है? बिहार में कितने सदस्य हैं? तो आपने सुना होगा, चुनाव होता है तो 243 है बिहार में विधानसभा। इसके साथ साथ बिहार में लोकसभा के 40 सीट हैं, उसके साथ साथ राज्यसभा के 16 सीट हैं, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में बिहार में विधान परिषद जो है, जिसको MLC कहा जाता है, का मेंबर जो है MLC, ये बिहार में कितने हैं? 75 है। वर्तमान में 6 ही राज्य में MLC पद है, मतलब विधान परिषद है। ठीक है, तो वो 6 राज्य कौन कौन है आप कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो याद कर लें। राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद, जिस तरह केंद्र में राज्यसभा होता है उसी तरह राज्यों में विधान परिषद, क्योंकि ये भंग नहीं होने वाली संस्था है, ये कभी भंग नहीं होती। जबकि विधानसभा और लोकसभा भंग होने वाली संस्था 5 साल में भंग हो जाती है। तो इसके कारण सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल।
राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कब बन सकता है? पहले वो भारत का नागरिक हो, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। तीसरा बात है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और वो आपको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? अगर पूछा जाता है वैधानिक प्रधान तो अलग होता है, यहाँ पूछ रहा है वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक या वैधानिक प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है। अगला अनुच्छेद से है यह क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद आपको 323 में, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 368, ये सबको याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित पूछ रहा था? पंचायती राज से। अगर पूछता 74वां तब आपका हो जाता नगर निकाय से। यहाँ पूछा है आपको 73वां तो पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज में आपके कितने विषय हैं? तो पंचायती राज में आपके विषय कितने हैं? 27 हैं। ठीक है, 29 हैं। पंचायती राज में 29 विषय हैं और इसमें आपके कितने हैं? 18। नगर निकाय में विषय 18 है। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आ जाता है। चलिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? ये भी बिहार बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि आपको तीनों अनुच्छेद याद रखना जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी जगह राष्ट्रपति शासन लगाता है। तो पहला राष्ट्रपति शासन पूछ रहा है यहाँ राज्यों में लगाया जाता है तो 356। 352 के तहत राज्य में पूरे देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, गृह युद्ध के समय या बाहरी आक्रमण के समय। ठीक है, राष्ट्रीय आपात। और अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, सरकार नहीं बनती, किसी को बहुमत नहीं मिलती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, ये 352 356 का उपयोग हुआ, लेकिन 360 का अभी तक उपयोग नहीं किया गया। मतलब जब किसी देश में क्या हो जाएगा, आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्या आएगी तो वित्तीय आपातकाल, पैसा कौड़ी के संबंधित आपातकाल जो लगाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, वो 360 के अंतर्गत। ये भारत में अभी तक नहीं लगा है। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। ये तीनों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन गारंटी रहता है यहाँ से। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रबंधन कहाँ की संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार भारत में कहाँ से लिया गया है? तो आपको अमेरिका की संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य जो कहाँ की संविधान से लिया गया है, ये कमेंट कीजिए। नीति निर्देशक कहाँ की संविधान से लिया गया है, ये आप कमेंट करके बताएं। तो ये रहा आज का 35 VVI क्वेश्चन। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखें वीडियो को, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख सकते हैं। तो चलिए, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसी तरह का और रोचक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।